हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज 6 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ से भविष्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, माउंट लेवोटोवी लाकी लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ या कहाँ पर है। इंडोनेशिया में है, फ्लोरेंस द्वीप पर हुआ है। ये जुड़वा ज्वालामुखी है। और यहाँ पर रिंग ऑफ फायर में भी हुआ था। ये रिंग ऑफ फायर में माउंट क्राकातोआ और मेरापी सिनाबुंग, ये भी इंडोनेशिया में ही हैं। ये ज्वालामुखी हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। भविष्य में इसकी राजधानी क्या होने वाली है। नूसंतारा। पता चल रहा है कि इंडोनेशिया जिस द्वीप पर है वहाँ पर 2050 तक ये डूबने वाला है, इसीलिए इसकी राजधानी नूसंतारा होने वाली है। अब आगे देखते हैं, मोना लोआ ज्वालामुखी और किलाउआ कहाँ पर है। तो यह हवाई द्वीप पर है, जो यूएसए में है। और देखते हैं, विसुवियस इटली में है। वैरन भारत में है, ये अंडमान निकोबार में है। यह सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना कहाँ पर है। इटली में है। स्ट्राम्बोली कहाँ पर है। भूमध्य सागर में है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को। अब देखते हैं, बोर्नियो द्वीप पर कितने देश हैं। तो 3 देश हैं बोर्नियो द्वीप पर। कौन कौन है। इंडोनेशिया है, मलेशिया है और ब्रुनेई है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ब्रुनेई की राजधानी है बंदरसेरी बागवान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक फुटवियर निर्माता एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा। तो यह भारत में करेगा। भारत में कहाँ पर। चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है। तमिलनाडु में है। अब देखते हैं, एडिडास जो कंपनी है, ये कहाँ की कंपनी है। तो ये जर्मनी की कंपनी है। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। एडाल्फ एंडी जो हैं इसके संस्थापक थे। पहला कहाँ पर है। चीन में है। अब देखते हैं, तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है। कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। यह जो अपने यहाँ का, जब वो केरल के साइड से जो मानसून उठता है तो पूरे भारत में वर्षा होती है। लेकिन यहाँ जो नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, हवाएं जब यहाँ से चलती हैं तो ये इधर हवाएं इधर से ऐसे उठ के चली जाती हैं। जब यहाँ पर भूमध्य सागर से हवाएं उठती हैं तो आके यहाँ पर कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। तो चलते हैं अब आगे, तमिलनाडु के बारे में अब देखते हैं। तमिलनाडु के एक तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा होती है, जिसे लौटते हुए मानसून कहा जाता है। और यहाँ पर कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र हैं। और तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, ये यहाँ के एयरपोर्ट हैं। मैटूर बांध कहाँ पर है। तमिलनाडु में है और कावेरी नदी पर बना है। और यहाँ की भाषा क्या है। तमिल भाषा है। सबसे पुरानी है और सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य यहाँ की है। और देखते हैं नाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। इसकी जो नर्तकी हैं, इसका नृत्य करती हैं, इसमें कौन है। रुक्मिणी देवी हैं, पद्मा सुब्रमण्यम हैं और मृणालिनी साराभाई हैं। ये तीनों बहुत ही फेमस हैं और हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखेंगे, 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ। प्राग गणराज्य में। भारत में कहाँ। गांधीनगर में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम है, कहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो गुजरात में प्रारंभ हुआ। मेहसाना जिला में हुआ था, जो वहाँ एक बड़ नगर स्थान है, वहाँ के स्कूल में हुआ। और यहाँ पर किस क्लास के बच्चे शामिल होंगे इसमें। तो 9th से 12th तक बच्चे इसमें शामिल होंगे। मेल फीमेल दोनों होंगे इसमें। और यह प्रेरणा कार्यक्रम है, इसमें अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम है, इसमें नेतृत्व के गुण का विकास किया जाएगा। इसमें यह कार्यक्रम 7 दिन का होने वाला है। कार्यक्रम आवासीय प्रोग्राम है। इसमें स्मारक का दौरा किया जाएगा।
बच्चों को ले जाएंगे वहाँ पर, उनको वहाँ का नेतृत्व करने का गुण आदि सभी वहाँ पर विकास करने के लिए बच्चों को 20 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें से 10 गर्ल्स होंगी, 10 बॉयज होंगे। उनको वहाँ ले जाया जाएगा 7 दिन के 1 हफ्ते के लिए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। काला नुनिया चावल और कोडियाल साड़ियाँ सहित 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। कहाँ, किस राज्य को मिला है? पश्चिम बंगाल को मिला है। जीआई टैग 1999 एक्ट के तहत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 10 वर्ष के लिए होता है। पहली बार किसको दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग की चाय के लिए दिया गया था। ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय के लिए पश्चिम बंगाल को दिया गया था। अब आगे देखते हैं जो 5 जीआई टैग हैं क्या किसको किसको दिया गया है। जो सुंदरवन का शहद है इसको दिया गया है। ये मौली समुदाय प्राप्त करता है इसको। और देखेंगे काला नुनिया चावल जो है जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में ही है। मुर्शिदाबाद गराड एवं कोडियाल साड़ी जो है मुर्शिदाबाद को, और नादिया में तंगेल साड़ी के लिए दिया गया है। टोटल 5 हो गई, 1 2 3 4 और 5 शहद को लेकर। अब देखते हैं आगे। बसहोली पेंटिंग के लिए जीआई टैग किसको दिया गया है? जम्मू कश्मीर को दिया गया है। बालूचरी तकनीक के लिए पश्चिम बंगाल को दिया गया है। उस्ता कला के लिए राजस्थान बीकानेर को दिया गया है। गोविंद भोग चावल पश्चिम बंगाल में। कम्बम अंगूर के लिए किसको दिया गया है? तमिलनाडु को दिया गया है। मुरैना की गजक मध्य प्रदेश को दिया गया है। सी बकथोन लद्दाख को दिया गया है। और हाथरस की हींग के लिए उत्तर प्रदेश को दिया गया है। हाथरस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो चलते हैं आगे। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक कहाँ पर हुई है? मुंबई में हुई है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाले टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन है? तो विजेता टीम है अपना भारत। और कहाँ पर आयोजन हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, केप टाउन में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें 2 दिन मैच हुआ इसमें, और भारत विजेता है इसका। 107 ओवर में 642 गेंद। भारत के कप्तान इस समय कौन है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया है? माइकल डगलस को दिया गया है। और प्रेसिडेंस कलर अवार्ड किसको दिया गया है? नागा बटालियन को दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? तो राजस्थान के साथ किया है। या कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान के साथ यह समझौता हुआ है। PPA इसका फुल फॉर्म है पावर परचेजिंग एग्रीमेंट। यह 40 वर्ष के लिए हुआ है। 850 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर बना है। और स्थान क्या है? किश्तवाड़ स्थान में हुआ है। अब देखते हैं आगे। झेलम नदी पर जो जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं कौन कौन है? किशनगंगा है, तुलबुल है और उरी है। चिनाब नदी पर कौन कौन है? रेटल है, पक्कलडुम है, सलाल है, दुलहस्ती है, बगलिहार है। ये सभी परियोजनाएं हैं। अब देखते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय कितने सदस्य थे? तो 1+7, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य सदस्य थे। और यह पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो 28 जनवरी 1950 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब से कार्य करना प्रारंभ किया? 28 जनवरी 1950 से कार्य करना प्रारंभ किया। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, कुवेम्पु पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया है। बंगाली लेखक हैं ये पहले बंगाली लेखक हैं। इनको सामीप्य कहानी संग्रह के लिए दिया गया है। और ये कुवेम्पु जो है ये कन्नड़ पुरस्कार है।
कन्नड़ साहित्य के राष्ट्रकवि के रूप में कुवेंपु को जाना जाता है, इसीलिए यह पुरस्कार दिया जाता है। स्टार्ट कब से हुआ यह पुरस्कार देने के लिए? तो 2013 से यह पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो जीना महसा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो झालाना जयपुर में प्रारंभ हुआ। या कहाँ पर है? राजस्थान में है। बात हुई थी किस लिए? कि आतंकवाद और साइबर अपराध को रोकने के लिए बात हुई थी। 3 दिन तक चलेगा, ये वार्षिक सम्मेलन होगा। अब आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। इसमें कुल 784 दुर्घटना संभावित हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है और इनको ब्लैक स्पॉट के रूप में दर्ज कर दिया गया है। कैसे होगा? जैसे यहाँ पर ब्लैक स्पॉट होगा और आप यहाँ पर हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे तो 100 मीटर पहले ही वॉइस अलर्ट होगा, जो पंजाबी भाषा में होगा। जैसे आप यहाँ से 100 मीटर यहाँ हैं, यहाँ से आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ब्लैक स्पॉट है, तो 100 मीटर पहले ही आपको पंजाबी भाषा में वॉइस अलर्ट होगा। अब देखेंगे आगे। चंदुबी महोत्सव मनाया गया, कहाँ पर मनाया गया? असम में मनाया गया। ये असम के कामरूप जिला में मनाया गया। असम का पुराना नाम ही कामरूप था। पहले असम का नाम क्या था? असम का नाम कामरूप था, अब ये जिला हो गया है। यह 1 से 5 जनवरी 2024 तक मनाया जाएगा। ये असमी संस्कृति है, मतलब असमी संस्कृति में ये मनाया जाता है। और अम्बुवाची का मेला असम में ही मनाया जाता है। ये कहाँ पर होता है अम्बुवाची का मेला? जो कामाख्या माता मंदिर है असम में, वहीं पर अम्बुवाची का मेला मनाया जाता है। अब देखेंगे अगला। शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा के लिए किसको पुरस्कार दिया गया है? यश सोमनाथ, मतलब ये एक आत्मकथा किसकी है? यश सोमनाथ की है, शेर जिसने चांदनी पीली। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और देखते हैं एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एम एस धोनी जी बने हैं। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? रितिका हुड्डा जी बनी हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।